नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, किचन अर्थात रसोई घर घर के सभी हिस्सों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहीं पर घर के सभी सदस्यों के लिए खाना पकता है। अर्थात घर के सभी सदस्यों के एनर्जी का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत किचन ही होता है। तो अगर किचन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो प्रत्येक व्यक्ति में नकारात्मकता का ही संचार होगा, प्रत्येक व्यक्ति में वो नकारात्मक शक्ति जाएगी, जिससे कि उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। और जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है वहाँ पे राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब किचन में राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है तो इसका असर उस घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन पे पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे घर की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई, जैसे कि घर में लड़ाइयाँ होना, धन की हानि होना, या बच्चों का, घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनका गलत रास्ते पे चले जाना, और घर में रोग बीमारी की वृद्धि होना। तो दोस्तों, किचन के वास्तु पे विशेष ध्यान देना, किचन में छोटी छोटी गलतियों को भूल कर भी ना करना और छोटे छोटे उपायों को अपनाते रहना अत्यंत आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कई छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जिसको कि हम अज्ञानतावश किचन में करते रहते हैं और उसका दुष्परिणाम अपने जीवन पे भोगते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, किचन में राहु का प्रभाव क्यों बढ़ता है और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारे किचन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है तवा और कढ़ाई। अगर तवा ना हो तो रोटी ना बने और कढ़ाई ना हो तो सब्जी ना बने। और तवा और कढ़ाई दोनों ही राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनका सही तरीके से रख रखाव करना, सही तरीके से सफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको सफाई पूर्वक न रखा जाए या पहले से इस्तेमाल की हुई कढ़ाई में या तवे में दोबारा से खाना बना लिया जाए या उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट या गंदगी जमनी शुरू हो जाए तो राहु का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और इसका सीधा सीधा प्रभाव उस घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब सुबह में आप पहली रोटी बनाने जाते हैं, नाश्ता बनाने जाते हैं, तवे को गैस पे रखते हैं तो सीधा घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाना बिल्कुल भी शुरू ना करें। सबसे पहले तवे को गरम करें, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि नमक में कोई और चीज़ जैसे हल्दी या मिर्च ना मिली हो, सिर्फ नमक होना चाहिए। नमक छिड़क दें, उसके बाद गैस बंद कर दें। जब आपका तवा ठंडा हो जाए उस पर थोड़े से नींबू रगड़ें और नींबू रगड़ने के साथ ही उसको थोड़ी देर छोड़ दें। इससे क्या होगा कि तवे की पूरी चिकनाहट निकल जाती है और उसके साथ ही जो है तवा चमकने लगता है। और जैसे ही तवा चमकता है, कहते हैं कि जिस घर में तवा और कढ़ाई हमेशा साफ रहती है, चमकती रहती है, वहाँ के लोगों की किस्मत भी चमकती रहती है। और इस प्रकार से तवे की सफाई करने के बाद आप जो पहली रोटी बनाएं वो छोटी रोटी बनाएं, 2-3 इंच की रोटी बनाएं और इस रोटी को आप घर के किसी सदस्य को खाने के लिए न दें। इसे किसी ऐसी जगह रख दें कि कोई जानवर खा जाए या फिर आप किसी कुत्ते को खिला सकती हैं ये रोटी। और इस प्रकार से करने से कहते हैं कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा जहाँ समाप्त होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि और उन्नति की वृद्धि होती है। घर में जब भी तवा या कढ़ाई आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो इसको ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए कि आते जाते सबकी नज़र पड़े। बंद करके रखें, खुले में बिल्कुल भी ना रखें। तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। हमारी आदत होती है जब खाली होता है धोने के बाद उसे उलट के रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसे हमेशा ही सीधा रखें। तवा और कढ़ाई जहाँ भी खाना बनता है, जहाँ पे आपका गैस है, उसके हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। खाना बनाने वाले के दाईं ओर नहीं, गैस जिस पे आप खाना बना रहे हैं उसके दाईं ओर तवा और कढ़ाई को रखना चाहिए।
कभी भी खाना बनाने के उपरांत जो है चूल्हे पे खाली तवा या कढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। हम गरम होता है रोटी बनाने के बाद तवा उसी पे छोड़ देते हैं, या कढ़ाई खाली है, सब्जी उसमें नहीं है, कढ़ाई हम गैस पर ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कढ़ाई या तवे को जो है गैस से उतार के रखें, खाली तवा कढ़ाई गैस पे ना छोड़ें। इसके साथ ही जो है तवे और कढ़ाई को कभी भी सारे जूठे बर्तनों के साथ जो है सिंक में न डाल दें। इसको अलग से रखें, पानी डाल के अलग से रखें, अलग से उनकी सफाई करें। जूठे बर्तनों के साथ इनको कभी भी न डालें। या फिर गरम गरम तवा कभी भी लेकर के उसके ऊपर पानी न डालें। जब तवे पे आप पानी डालते हैं और उसमें जो छन से आवाज़ आती है, इस शोर को ये एक बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक नकारात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस आवाज़ के साथ ही जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। कभी भी गर्म तवे के ऊपर पानी न डालें। जब रात को खाना बना लें तो तवे को हमेशा धो करके साफ करके ही रखें और ऐसी जगह पे रखें कि किसी को दिखाई न दे, और उल्टा करके कभी न रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी किसी तीखी चीज़ से खरच खरच के साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप तवे को ठंडे होने के बाद उस पर थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के रगड़ के छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद हल्का सा साफ कर देंगे, बिल्कुल तवा कढ़ाई चमकने लगेगा। उसमें ना चिपचिपाहट होगी और ना ही किसी प्रकार का उसमें कालापन जमेगा। इस प्रकार से तवे कढ़ाई को हमेशा साफ रखें तो खुरचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे आधारभूत नियम जो है वो है किचन में स्वच्छता का ध्यान रखना। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही वास्तु की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किचन में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। खासकर रात को सोने से पहले कभी भी गंदा किचन छोड़ के ना सोएं। किचन की अच्छे से सफाई करें। जूठे बर्तन छोड़ के ना सोएं। जूठे बर्तन भी साफ करके धो के रख दें। अगर आप बर्तन धो करके नहीं भी सो रहे हैं तो किसी भी बर्तन में जूठा ना छोड़ें, सारे जूठे को डस्टबिन में डालें। सारे बर्तन अच्छे से पानी से धो करके और धोने के लिए रख दें। साथ ही दोस्तों, किचन में जो है अगर आपके बहुत ज़्यादा ऐसे सामान या डब्बे पड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बर्तन आपने रख रखे हैं जिसको कि आपने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सारे जो क्लटर हैं, जो आपने जमा कर रखी चीज़ें, ये सब राहु के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इनको कम करें। जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको आप अपने किचन से हटाएं। साथ ही दोस्तों, अगर छोटे छोटे बर्तन जैसे थोड़े से क्रैक हो जाते हैं, या तवा का हैंडल निकल जाता है, कढ़ाई की हैंडल निकल जाती है, या कप्स हल्के से क्रैक हो जाते हैं, तो भी हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन में बहुत ज़्यादा धुआं ना करें। अगर धुआं होता भी है तुरंत खिड़कियां खोल दें, चिमनी ऑन कर दें कि धुआं किचन से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको किचन में काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किचन में बहुत ज़्यादा शोर ना हो। जैसे कि जब भी हम बर्तन धोते हैं या फिर बर्तन लगाते हैं तो बर्तनों की बहुत ज़्यादा आवाज़ किचन से नहीं आनी चाहिए। साथ ही किचन किस दिशा में हो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किचन में अग्नि का काम होता है, इसीलिए किचन को अग्निकोण में होना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अग्निकोण कौन सा होता है? पूर्व दक्षिण कोना जो होता है वो अग्निकोण होता है। अगर बिल्कुल अग्निकोण में आपका किचन नहीं भी है तो घर के पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में किचन हो तो वो भी श्रेष्ठ है। परंतु किचन को कभी भी ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर कोने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व उत्तर कोना जो होता है वो जलीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और किचन में अग्नि का काम होता है। तो अग्नि को हमेशा जल बुझा देता है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है और इससे घर में धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी ईशान कोण में किचन को नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, किचन में कभी भी गैस के बगल में सिंक, बेसिन या पानी का टैप नहीं होना चाहिए, या फिर आप अगर पानी स्टोर करके रखते हैं, पानी की बोतलें रखते हैं, तो भी गैस के बगल में इसको नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किचन में वास्तु दोष है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने किचन में एक पिरामिड रख सकते हैं। एक धातु की पिरामिड आप अपने किचन में रख लें, जिससे कि वास्तु दोष का निवारण होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है।
साथ ही दोस्तों किचन में जब भी हम सुबह में जाते हैं किचन में तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बासी मुंह उठ करके सीधा ही किचन में कभी भी न जाएं। प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह धो ले, कुल्ला कर ले। किचन में प्रवेश करते वक्त ओम गणपते नमः मंत्र का 5 बार उच्चारण करके किचन को और अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करते हुए किचन में प्रवेश करें। जैसे ही शाम ढलती है, आप घर में दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, किचन की लाइट ज़रूर जलानी चाहिए। जब आप सुबह शाम पूजा करते हैं, पूरे घर में आरती घुमाते हैं, तो किचन में विशेष रूप से ज़रूर आरती लेके जानी चाहिए और वहाँ पे जो है भगवान का नाम लेते हुए आरती दिखानी चाहिए। अब दोस्तों अंत में मैं आपको किचन में किए जाने वाला एक अत्यंत अचूक परंतु सरल उपाय बताती हूँ। इस उपाय को करने से घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, पैसे की कमी नहीं रहती, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है दोस्तों कि नमक को आपको कभी भी किसी प्लास्टिक के डब्बे में या स्टील के डब्बे में आपको नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में, कांच की शीशी में रखें और नमक में 4 से 5 लौंग डाल दें। इससे धन की जो है आमदनी शुरू हो जाती है, घर में बरकत होने लगती है। और एक और जहां इससे आपका नमक भी सुगंधित होता है, आप किसी भी सब्जी में नमक डालते हैं उसमें पहले से लौंग की खुशबू होती है, वहीं दूसरी ओर धन की बरसात भी होती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, साधारण सा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकूं, फिर भी इस वीडियो में रसोई घर से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।